हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशा ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज जो ये अभी हम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, 25 जनवरी को जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हैं। वैसे तो ये इसमें और भी सब्जेक्ट के 2-4 ही क्वेश्चंस हैं, बट ईवीएस के इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे। तो उनको हमने आपके लिए इकट्ठा कर लिया और इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको बता दें यही क्वेश्चंस रिपीटेडली शिफ्ट्स में पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके के पहले भी आपको क्वेश्चंस पोस्ट किए गए हैं। तो आप देखेंगे जो क्वेश्चंस हैं पिछले वर्षों के साथ-साथ शिफ्ट में भी रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए सारी शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं करने की कोशिश कीजिए जैसे भी आपको मिलते जा रहे हैं, ठीक है? और अपना सीटेट का एग्ज़ाम इसी बार क्लियर करके आइए दोस्तों, क्योंकि कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में है। इस वीडियो में लगभग 29 क्वेश्चंस हैं, तो हम उनको करेंगे, ठीक है? और जल्दी-जल्दी करेंगे जिससे आपको आपका टाइम सेव हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी पे ध्यान दे पाएँ। वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। जारवा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिर से पैर की ओर विकास कौन से सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो ये है सिफोलोकोडल का सिद्धांत है। एक होता है प्रॉक्सी मोडिस्टल होता है। तो दोनों को कर लीजिए, किसी में प्रॉक्सी मोडिस्टल पूछा जा रहा है, किसी में ये वाला सिद्धांत पूछा जा रहा है, या कुछ और पूछ लिया जाए इनसे रिलेटेड, तो आप कर लीजिए हर एक क्वेश्चन को। जीन पियाजे की किस अवस्था में बालक निगमनात्मक चिंतन करता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे की कई सारी अवस्थाएं हैं जो उन्होंने दी हैं, आप उनको जाके कीजिए। कहीं ऐसा ना हो आपके में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हम साथ के साथ आपको बताते जा रहे हैं। अगर आपका कुछ बाई चांस रह रहा हो तो आप जाके अभी भी कर सकते हैं, टाइम तो है ना। जेंडर संरचना क्या है? एक सामाजिक संरचना है। अब देखिए, एडीएचडी में बालक किस तरीके से व्यवहार को दर्शाता है? तो अति सक्रिय व्यवहार को दर्शाता है। आपको एक बात बोलना चाहेंगे, अधिगम अक्षमताओं से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। इसका एक वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल पर। उससे बाहर कोई भी अधिगम अक्षमताएं आपके एग्जाम में नहीं आएंगी। आपको एक प्लेलिस्ट, कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में आपको दिख जाएगा उस वीडियो का लिंक, तो आप जाके देख लीजिए। अगर आपका नहीं हुआ है तो हो गया है तो अच्छी बात है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की थीम है या कौन सी थीम है? तो जानवर और पौधे। पहले आपको एक बात बता दें कि जो पर्यावरण अध्ययन की 6th थीम है उसमें 4 सब थीम है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है कि थीम दे रखी हो और बोला हो गया हो और उसमें सब थीम दे रखी हो और थीम दे रखी हो। फिर पूछे कि कौन सी थीम नहीं है, तो जो सब थीम होगी तो उसमें आपको टिक करना है। क्योंकि देखिए ये ऐसे करके आपको घुमाने के लिए क्वेश्चंस दे सकते हैं। आपको लगे अरे नहीं ये तो सारी ही थीम है, बट अगर सब थीम उसके अंदर घुसा दी तो वो सब थीम मानी जाएगी और थीम दी है तो वो थीम। तो इस तरीके से कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट किया जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिल्ली से मुंबई के बीच के राज्य कौन-कौन से हैं? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये हमारा मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप चाहें तो मैप के जो भी क्वेश्चन है आप अभी भी देख लीजिए, मैप को एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा-थोड़ा आइडिया लग जाएगा। 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 10 संख्याएं आती हैं। अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ध्यान कर लीजिए, सही से कर लीजिए। ट्विन प्राइम नंबर्स, जितने भी, कोई क्वेश्चन एडिशन भी हो सकता है कि इतनी संख्याओं का एडिशन क्या होगा, ये भी हो सकता है, थोड़ा लेंथी करना चाहें तो। ज्ञात का विलोम शब्द ये हिंदी में आया था, अज्ञात होता है, आप सभी को पता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो उनको क्या होता है? भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, मतलब उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप थोड़ा सा भी सोच के करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट मत कर दीजिएगा। कभी उसके चक्कर में आपके और जो पार्ट हैं एग्जाम में वो रह जाएं, ठीक है। पेड़ों पर घर किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है? तो पिग्मी जनजाति द्वारा बनाया जाता है, सॉरी।
तो घरों से रिलेटेड क्वेश्चन तो हमेशा सीटेट के एग्जाम में आए हैं, तो इस बार भी आ रहे हैं, तो सारे घर एकदम पक्के से कर लीजिए आप। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। आम की कौन सी किस्म प्रकृति में बौनी होती है? तो आम्रपाली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अब देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की थीम कौन सी है? तो जानवर है। इसी तरीके से अभी क्वेश्चन पीछे भी दिया हुआ था, वही क्वेश्चन है, दोबारा टाइप हो गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, घड़ियाल गिलहरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। तो जितने भी अभयारण्य हैं या कुछ भी है, आप ध्यान से कीजिए, कहीं ऐसा ना हो आपके एग्जाम में इससे कुछ दूसरा या यही पूछ लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ये होना चाहिए। देखिए, एनईपी, आरटीई, निपुण, इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा, आ रहा है, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी और तरीके से, बट आपको करके सारे जाने होंगे। ठीक है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है? ये उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। मानव की जीभ का आगे का भाग के स्वाद को बताता है? तो मीठा बताता है। मीठा का स्वाद आगे का भाग को बताता है। तो जीभ के स्वाद से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं, तो आप सारे कर लीजिए। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीम परिवार एवं मित्र के अंतर्गत कौन सी एक उप थीम नहीं है? देखिए, मैंने बोला अभी सब थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि उप थीम से, तो ध्यान से। तो भोजन नहीं है उप थीम। तो सारी थीम्स को आप एकदम अच्छे से कर लीजिए, कहीं आपका कुछ भी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि थीम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखिए, क्वेश्चन तो ईज़ी होता है, बट अगर नहीं किया होता है, तो फिर हमें वो तुक्का मारना पड़ जाता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। 1-2 तो चलो, ऐसा नहीं है आपको सारे ही क्वेश्चन आने ही चाहिए या आते ही होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है, बट सारों के साथ तुक्का नहीं होना। ठीक है, खेजड़ी के वृक्ष कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये रेगिस्तानी इलाके राजस्थान में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। वीडियो अगर काम का लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बालक को पठन विकृति है, तो वह किस अक्षमता को दर्शा रहा है? तो ये डिसलेक्सिया को दर्शा रहा है, अगर उनको पठन में कुछ अक्षमता हो रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1972 में। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपने हमारे पहले वीडियोस देखे हो, उसमें भी आया है, तो ये ही क्वेश्चन बार बार ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर जो भी है हमारे प्याजेस, व्यागोस्की, ये सब जो टॉपिक है, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी से लगने वाला संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बाकी और भी हो सकते हैं, आप जाके देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि और भी कुछ हो। हाँ, एक अरेबियन सी से रिलेटेड करके क्वेश्चन आ रहा है, उसको भी कर लीजिए कि अरेबियन सी से कौन-कौन से हमारी कोस्ट लाइन है। उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में देखने को मिलती है? तो उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय अभयारण्य राजस्थान में देखने के लिए आपको मिलेगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना को सटीक रूप से वर्णन करता है? यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है, उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है या करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना को, तो समावेश की भावना कैसे आएगी? तो शिक्षक क्या होगा, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करेंगे, तभी क्या होगी हमारी कक्षा एक समावेशी कक्षा कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेव वैगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों को सीखना संदर्भ में होता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक, वो हमेशा उनकी, आपको पहले भी बताया है, उनकी हर एक बात में सामाजिक सांस्कृतिक ये आता है, बट हाँ, किसी किसी और के सिद्धांत में भी कहीं कहीं है, तो ध्यान से कीजिए, कहीं कंफ्यूजन में कुछ दूसरा ना कर। गांधी जी ने धर्म को और फिर इसके बाद खालिस्तानी के रूप में व्याख्यात किया। किस रूप में? हृदय की उदारता के रूप में व्याख्या उन्होंने धर्म की थी। तो यही जो हमारे क्वेश्चन
25 जनवरी के हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस इसी ऐसे ही तरीके के। तो इन क्वेश्चंस को देख के आपको थोड़ा-सा हेल्प मिल रही होगी, पता भी चल रहा होगा, आप भी क्वेश्चंस देख रहे होंगे। तो सारे क्वेश्चन जो हैं क्या कहते हैं एक-दूसरे से क्या कर रहे हैं रिलेट कर रहे हैं शिफ्ट में एक-दूसरे से क्या रिपीटेडली आ रहे हैं या फिर पिछले वर्षों के क्वेश्चंस में से रिपीटेडली आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस करते रहिए, अभी बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं बैक टू बैक आपके एग्ज़ाम से पहले ही। तो हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नए हैं तो। और अपना सीटेट का एग्ज़ाम इसी बार क्लियर करके आइए दोस्तों। अब आपसे मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको एग्ज़ाम के बारे में ही क्वेश्चंस बताएँगे, ठीक है? तो हमारे साथ बने रहिए, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।